गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। जो आज मेरी टेबल पर लगा हुआ है, खाने के लिए मरी जाती हो। अरे रानी ने कहा, मंत्री जुबान संभाल के बात कर, किससे बात कर रहा है? बोले सब जानता हूं मैं, खाने के लिए लार बहाती रहती हूं हमेशा। रानी ने आदेश दिया, मंत्री को बंदी बनाया जाए। बंदी बनाकर दूसरे दिन दरबार में पेश हुआ। महाराज इसे फांसी पर लटका दिया जाए। राजा ने कहा, अपराध क्या किया इसने? बोले रानी का अपमान किया इसने। मंत्री ने कहा कि महाराज मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। रानी ने कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था महाराज, लेकिन ये मृत्यु दंड का पात्र है। ये अपनी औकात भूल गया कि रानी से कैसे बोलना चाहिए, किस अदब से बात करना चाहिए। फांसी पर लटका दो इसको। राजा ने कहा, फांसी पर लटका तो दूंगा महारानी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अपराधी नहीं है। अरे कैसी बात करते हैं आप, अपराधी नहीं है? ध्यान रखो महारानी, कल तुमने कहा था ना कि जीवन में वाणी का कोई महत्व नहीं होता, जीवन में भोजन का महत्व हुआ करता है। एक बात याद रखो रानी कि भोजन के यदि वचनों में मिठास नहीं है तो भोजन कड़वा हो जाया करता है, भोजन तीखा हो जाया करता है, उस भोजन का कोई स्वाद। रानी साहिबा, वो स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद तो मीठी वाणी में हुआ करता है। और एक बात याद रखो बारामती वालों, अपने घर में रूखी सूखी चटनी रोटी हो, यदि सम्मान और मिठास के साथ किसी को खिला दी तो 56 भोग से कम स्वादिष्ट नहीं हुआ करता है। और हजारों तरह के व्यंजन बन जाएं, यदि बोलने में सभ्यता ना हो तो वह भोजन जहर के समान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, भोजन का नहीं वाणी का महत्व है। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, तू तड़ाक करके मत बोलिए, आप करके बोलिए। ध्यान रखना, जिन घरों में नौकरों से भी आप कह के बात की जाती है, नौकरों से भी इज्जत से बात की जाती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज सबसे बड़ी समस्या नौकरों की समस्या है। महीने भर काम नहीं करता, भाग जाया करता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि किसी ने पैसा ज्यादा दे दिया इसलिए वहां भाग गया, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई भी नौकर पैसों की वजह से नहीं भागता है। नौकर यदि भागता है तो हमारी वाणी की वजह से भागा करता है। एक बात याद रखना, नौकर को 2000 रुपए कम दे देना, लेकिन वाणी में मिठास रखना, वो नौकर जिंदगी भर तुम्हें छोड़ करके जाने वाला नहीं है। छोटे लोगों से भी मीठा बोलो, ऐसा बोलो, अरे डांटो तो मिठास हो, फटकारो तो मिठास हो। मिठास खत्म हो रही है। मान्यवर, आज बारामती में ज्ञान गंगा महोत्सव का आज का दिन, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है। आओ इस साल जुबान को मीठा करने की हम साधना करें। ध्यान रखिए, वाणी मीठी बना ले। मिठाइयां भी फेल हो जाती हैं जहां जाकर के, वाणी में मिठास। जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए, जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए। अरे मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा किया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखना बारामती वालों, मीठा खिलाने से तो सामने वाले का मुंह मीठा होता है, लेकिन मीठा बोलने से तो अपना भी मुंह मीठा होता है और सामने वाले का भी मुंह मीठा हो जाता है।
वाणी की मिठाई बनाओ। मावे की मिठाई से कुछ नहीं होगा, बेसन के लड्डुओं से कुछ नहीं होगा, मोतीचूर के लड्डुओं से कुछ नहीं होगा। मिठाई बनाना है तो वाणी। महिलाओं से निवेदन है, चाय में चीनी डालना भूल जाओ चलेगा। हिंदी समझ है? चीनी, चीनी यानी साकर, तूप, पोई। चाय में, अच्छा चाय नहीं बोलते हैं, चाह बोलते हैं। हाँ समझ जाया कर, ऐसी बात है तुमको डायरेक्ट समझ में आती है। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन जुबान में चीनी डालना मत भूलिए, वाणी में चीनी डालना मत भूलिए। एक बात याद रखना, बिना चीनी की चाय, बिना चीनी की चाय शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी। ध्यान रखना, डायबिटीज जिनको है वो बिना चीनी की चाय पी लेगा। लेकिन एक बात याद रखना, बिना चीनी की चाय डायबिटीज के पेशेंट के काम आ जाएगी, लेकिन बिना चीनी की वाणी शुगर पेशेंट के भी काम नहीं आया करती है। ध्यान रखिए। आपने आज तक ये सुना होगा ना, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, डॉक्टर कहता मीठा नहीं खाना, शुगर बढ़ जाएगी, मीठा मत खाना। लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने ये बोला कि मीठा मत बोलना, शुगर बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, मीठा खाने का त्याग करा देता है, लेकिन मीठा बोलने का त्याग कोई डॉक्टर नहीं कराया करता है। और मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप मीठा बोलना सीख गए तो शुगर से छुट्टी पाने में ज्यादा समय नहीं लग। अपने आप शुगर की बीमारी क्यों होती है? टेंशन से। टेंशन क्या होता है? कड़वा बोलने से। ध्यान रखिए, मीठा बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, शुगर पेशेंट शुगर से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखिए, मीठा बोलिए, बहुत जरूरी है। मालूम है तुम्हें, दो भाई हैं, दोनों की एक सी दुकान है, एक सा माल है, एक से रेट है, एक से समय पे खुलती है, एक से समय पे बंद होती है, एक की ज्यादा चलती है, एक की चलती नहीं है दुकान। इसको क्या कहोगे? किस्मत? नहीं, मैं किस्मत नहीं कहता हूं। जिसकी दुकान ज्यादा चल रही है, जिस पे ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, उस आदमी का व्यवहार, उस आदमी की वाणी में मिठास होगी, इसलिए लोग उसकी दुकान पर ज्यादा आते हैं। और जिसकी वाणी में मिठास नहीं है, उसके यहां ध्यान रखना, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए, सोचना है आप। वाणी में मिठास। एक व्यवसायी को बहुत मीठा बोलना पड़ता है। यदि आपका कोई पैसा खा गया तो तीखा बोलोगे तो समझ लो 100% वापस नहीं आएगा। मीठा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, एक दिन वो पैसा जरूर वापस लौट करके आएगा मेरे भाई। ध्यान रखिए, थोड़ी सी सहनशीलता, वाणी में मिठास पैदा कर लीजिए। एक बात बताऊं, जो मीठा बोलता है ना, उसकी मिर्ची भी बिक जाती है मेरे भाई। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, तीखा बोलने वाले की मिश्री भी धरी रहती है। ध्यान रखिए, मीठा बोलने से व्यवहार चला करता है, मीठी वाणी होना चाहिए। आदमी जब बोलेगा लठमार बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि सामने वाले का सीना छलनी हो जाए। ध्यान रखिए मान्यवर, बोलना ना आए, बोलना ना आए तो जानवरों की तरह मौन रहना सीख लीजिए। ध्यान रखिए, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, और ना बोल सको तो जानवर की तरह मौन हो जाइए। जिंदगी आराम से आपकी गुजर हो जाएगी, बसर हो जाएगी। ध्यान, बोलने की कला सीखिए। महिलाओं, गाल और बाल ही मत सजाओ। आजकल बड़ा फैशन चला है गाल और बाल सजाने का। अच्छा, नहीं, एक आया था, अभी मेरे यहीं बैठा हुआ एक लड़का, आजकल ऐसी फैशन, ऐसी फैशन, ऐसी फैशन, ऐसा फैशन चला है, वो बाल है ना इधर से गायब, इधर से गायब है, 4 अंगुल इधर से गए, 4 अंगुल इधर से गए, बीच में रखा हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया इस आदमी को?
पागलपन तो देखो। मैंने कहा यार ये है क्या? वो मैं बिहार कर रहा था, बिहार करते बंबई से आ रहा था, हाईवे पे मैंने देखा कि 2 आजू बाजू सर्विस लाइन होती है ना, साइड में चलने के लिए। इधर सर्विस लाइन, इधर सर्विस, 4 अंगुल की ये सर्विस लाइन, 4 अंगुल की ये सर्विस लाइन, बीच में फ्लाईओवर। वाह रे आदमी, पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है बालों का, है ना। बाल और गाल कोई सुंदर मत बनाओ। बाल और गाल सुंदर होने से कुछ नहीं होता है। जुबान को सुंदर बनाओ, वाणी को सुंदर बनाओ, तो सारी दुनिया अपने प्रति आकर्षित हो जाया करती है। कभी विचार किया, 1000 लीटर नींबू का रस कितना 1000 लीटर नींबू का रस यदि इस पंडाल में लाके रख दिया जाए तो एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसके पास नहीं आएगी। और एक बूंद चाशनी गिरा दी जाए, हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसकी तरफ आ जाती हैं। अपनी वाणी को नींबू जैसा खट्टा मत बनाओ, अपनी वाणी को चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए। हजारों लोग आकर्षित हो जाएंगे मीठी वाणी से, हजारों लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। वाणी में मिठास होना। खट्टा नींबू क्या दशा होती मालूम? नींबू की, बेचारा बाजार से आता है, यूं यूं दबाया जाता है, दबाने के बाद उसे चाकू से काट दिया जाता है, 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर निचोड़ा जाता है और निचोड़ने के बाद सड़कों पर फेंक दिया। खट्टे लोगों की यही स्थिति होगी, ध्यान रखना। निचोड़े जाओगे, सड़कों पर फेंके जाओगे, सैकड़ों लोग तुम्हारे ऊपर लाते रख के निकल जाएंगे। ध्यान, चाशनी बनो, मीठे बनो, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए। लेकिन आज वीणा की झनकार नहीं, वाणी में बाण बसे हुए हैं। ध्यान रखना। एक महाभारत का युद्ध हुआ इस देश में। एक बात याद रखना, यह महाभारत द्रौपदी के चीरहरण से नहीं हुआ है। ये महाभारत जुए में हार जाने से भी नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, ये महाभारत शकुनी के पासे बदलने से भी नहीं हुआ है। ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो ध्यान रखना, दुर्योधन के कारण भी नहीं हुआ है। ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो द्रौपदी के कारण इस देश में महाभारत की रचना हुआ करती है। मान्यवर, आप विचार करिए, जब पांडवों को खंड प्रस्थ दिया गया कि जाओ पांडु पुत्र, धृतराष्ट्र ने कहा खंड प्रस्थ तुम्हें दिया जाता है, पूरा हस्तिनापुर दुर्योधन को दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रस्ताव रखा, सुलह की बात हुई, दुर्योधन ने खंड प्रस्थ दे दिया। जहां ना पानी बरसता था, ना जहां फसल होती थी, बंजर भूमि, जाओ वहां रहो। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, यदि हम में ताकत होगी तो खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना करके रख दिया जाएगा। ध्यान रखें, हौसले बुलंद होना चाहिए। खंडप्रस्थ दे दिया, जहां पर खंडरी खंडर है, बंजर भूमि है। 5 पांडवों ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया और इतना सुंदर बनाया। आज कितने भी बड़े आर्किटेक्ट हों, वो व्यवस्था नहीं ला सकते हैं। कैसे लोग थे, कैसी बुद्धि थी उनकी, बिना पढ़े लिखे भी इतना सब कुछ कर लिया करते थे। इतना सुंदर महल बनाया, पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि युधिष्ठिर अर्जुन ने इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया है। हजारों लोग देखने जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। दुर्योधन ने कहा कि मैं भी तो चल के देखूं। गया इंद्रप्रस्थ में, और जैसे ही इंद्रप्रस्थ पहुंचा दुर्योधन, इतना अद्भुत महल था, जो दिखता था वो होता नहीं था, और जो होता था वो दिखता। दुर्योधन ने अपनी धोती संभाली,
उसे लगा कि यार यहां तो पानी पानी दिखाई दे रहा है, धोती संभाल करके चल रहा है, वहां तो पानी था ही नहीं, केवल दिखाई देता था। आगे देखा दुर्योधन ने, रंगोली बनी हुई है, चौक पूरे हुए, बहुत सुंदर है। अरे बोले यहां से तो आ गया, अब क्या धोती पकड़ना, अब क्या अपने को संभालना। इतना सुंदर, आंखें फटी की फटी रह गई दुर्योधन की। आगे बढ़ा, पानी था, गिरा छपाक से पानी में, पूरे कपड़े गीले हो गए। जोरदार अट्ठास हुआ झरोके से, बड़ी जोर से व्यंग की हंसी आई। उसने कहा देवर जी ये क्या हो गया। द्रौपदी की आवाज आई, गिर गए। अरे संभल के चलना सीखो देवर जी। पानी में गिरा हुआ दुर्योधन भीगा हुआ। द्रौपदी ने कहा गिर गए ना, अब पता पड़ा कि इंद्रप्रस्थ क्या है और हस्तिनापुर क्या है। अरे तुम कैसे संभलोगे, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। बस यहां से महाभारत शुरू हो जाया करती है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत नहीं था, जुए में हारना महाभारत नहीं था। द्रौपदी का एक तीखा वचन कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, बस इतनी सी वचन महाभारत की रचना करते हैं। ध्यान रखिए, उसी दिन दुर्योधन ने कसम खा ली कि आज जो अपमान तूने मेरा किया है, आज जो भरी सभा में तूने मेरा उपहास किया है, ठहर जा। एक दिन भरी सभा में तुझे नग्न नहीं किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात ध्यान रखना। शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। ध्यान रखिए, एक वाणी जीवन को तबाह कर देती है। अपमान किसी का मत करो। ध्यान रखना, बड़ा आदमी तो छोड़ो, छोटा सा तिनका का भी अपमान मत करना, वरना कितने भी बड़े योद्धा बन जाओ, एक तिनका आंख में चला जाए तो सारा युद्ध धरा रह जाया करता है। ध्यान रखिए, वाणी अच्छी बोलिए, किसी को अपमानित मत करिए। एक तीखे वचन ने, एक कटु वचन ने महाभारत की रचना कर दी। ध्यान रखिए, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, विपत्तियों को आमंत्रण मत दो, मुसीबत को आमंत्रण मत दो। एक तीखा वचन हजार विपत्तियों को लेकर अपने साथ आया करता है। ध्यान रखिए, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ध्यान रखिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।